इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आइए पहले कुछ पल के लिए परमेश्वर के वचन को सुनें और फिर हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मत्ती 8:1-4 में विश्वास, विनम्रता और यीशु मसीह की चंगाई की शक्ति की एक सुंदर कहानी बताई गई है। यह कहता है, जब यीशु पहाड़ से नीचे आए तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और एक कोढ़ी आया उनके सामने घुटने टेक कर बोला, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और वह तुरंत अपने कोढ़ से शुद्ध हो गया। तब यीशु ने उससे कहा, ध्यान रख, किसी से कुछ ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और उस भेंट को चढ़ा जो मूसा ने ठहराई है, कि यह उनके लिए गवाही हो। यह अंश यीशु की करुणा में शक्ति को प्रकट करता है, लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आप विश्वास और समर्पण के बारे में एक गहन सबक देखते हैं। वह व्यक्ति जो कोढ़ से पीड़ित था, एक ऐसी बीमारी जिसने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था, उसने कुछ अद्भुत किया। वह यीशु के पास आया, यह जानते हुए भी कि दूसरे उससे दूर भागेंगे, यह जानते हुए भी कि उसे शर्म और अस्वीकृत का सामना करना पड़ा है। वह विश्वास के साथ आगे आया और न केवल उसने चंगाई के लिए प्रार्थना की, बल्कि उसने विनम्रता के साथ कहा, यदि तू चाहे। यह महत्वपूर्ण है। उसने चंगाई की मांग नहीं की, उसने यह नहीं माना कि उसे चमत्कार का अधिकार है, उसने बस यह स्वीकार किया कि यीशु के पास उसे चंगा करने की शक्ति है, लेकिन उसने स्वयं को प्रभु की इच्छा के अधीन कर दिया। यह एक दुर्लभ और सुंदर विश्वास है। न केवल यीशु की शक्ति में विश्वास, बल्कि उसकी बुद्धि, उसके समय और उसकी इच्छा में विश्वास है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब आपको आवश्यकता होती है, जब आप चंगाई या सफलता के लिए रोते हैं, तो आपका हृदय स्वाभाविक रूप से तुरंत उत्तर की लालसा करता है। आप अभी राहत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्थिति अभी बदल जाए, और फिर भी इस कोढ़ी की प्रार्थना आपको एक अलग तरह का विश्वास सिखाती है। न केवल यह विश्वास कि परमेश्वर कर सकता है, बल्कि यह विश्वास कि यदि वह नहीं करता है तो भी उस पर भरोसा करना। यह एक ऐसा विश्वास है जो पहचानता है कि परमेश्वर के मार्ग आपके मार्गों से ऊंचे हैं, कि उसकी समझ आपके देखने से परे हैं, और कि उसका समय हमेशा सही होता है। शायद आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, आप बीमारी से लड़ रहे हों, प्रावधान की प्रतीक्षा कर रहे हों, या एक टूटे हुए रिश्तों में बहाली की तलाश कर रहे हों। आप एक बहिष्कृत की तरह महसूस कर सकते हैं, उपेक्षित और थके हुए, और आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर से हस्तक्षेप करने के लिए कहा है, लेकिन क्या आपने भी समर्पण किया है? क्या आपने अपनी इच्छाओं को उसके चरणों में रखा है और कहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे? यह परमेश्वर की सही योजना में एक साहसिक विश्वास है। सच्चा विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि परमेश्वर पहाड़ों को हिला सकता है, यह भी है कि जब वह उन्हें तुरंत नहीं हिलाता है तो भी उस पर भरोसा करना। जब चंगाई आती है तो उससे महिमा दें, लेकिन यदि वह आपसे थोड़ा और लंबे समय तक घाटी में चलने के लिए कहता है तो विश्वास करें कि उसका अनुग्रह आपको बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। और चंगाई हमेशा शारीरिक नहीं होती है। कुछ सबसे गहरे घाव आपके हृदय में अनदेखे घाव होते हैं, निराशा, दुख और विश्वासघात से छोड़े गए निशान। लेकिन यीशु न केवल शरीर के चंगा करने वाले हैं, वे आत्मा के चंगा करने वाले हैं। यदि आप बोझ उठा रहे हैं जो आपको दबा रहे हैं, यदि आपका मन चिंतित विचारों से भरा है, यदि आपकी आत्मा सूखी और परमेश्वर से दूर महसूस करती है, तो यह जान लें, वह अभी भी इच्छुक है, वह अभी भी सक्षम है, और वह अभी भी निकट है। जब यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा किया तो उन्होंने कुछ अप्रत्याशित किया। उन्होंने उसे छुआ। कोढ़ियों को छूने योग्य नहीं माना जाता था, फिर भी यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया। यह आपके लिए उनके प्यार की एक सुंदर तस्वीर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टूटे हुए हैं, अयोग्य या दूर महसूस करते हैं, वह आपसे दूर नहीं भागते हैं, वह निकट आते हैं, वह आप पर अपना हाथ रखते हैं और वे कहते हैं, शुद्ध हो जा। उनका प्यार व्यक्तिगत है, उनकी चंगाई व्यक्तिगत है। और फिर यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि वह अपने आप को याजक को दिखाएं और वह भेंट चढ़ाए जो मूसा ने आज्ञा दी थी। यह आज्ञाकारिता का एक कार्य था और दूसरों के लिए गवाही थी। जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, जब वह आपको बहाल करता है, तो अपने जीवन को एक गवाही बनने दें, अपने विश्वास को उसमें देखने दें, न केवल उत्तरित प्रार्थना के क्षणों में, बल्कि उन क्षणों में भी जब आप अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आज प्रभु के सामने अपने अनुरोध लाएं, उसे चंगाई, शक्ति, शांति के लिए प्रार्थना करें, लेकिन समर्पण भी करें। अपने हृदय को उस कोढ़ी के शब्दों की प्रतिध्वनि करने दें, हे प्रभु, यदि तू चाहे। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर क्या है। विश्वास करें कि वह अच्छा है, कि आपके लिए उसका प्यार अटूट है, और कि वह हमेशा
आपके परम लाभ के लिए कार्य कर रहा है। चाहे चमत्कार में हो या प्रतीक्षा में, वह आपके साथ है। इसके साथ ही आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जैसे कि वह कोढ़ी, मैं विश्वास के साथ तेरे सामने झुकता हूँ, यह जानते हुए कि केवल तेरे पास ही चंगा करने, बहाल करने और पूर्ण करने की शक्ति है। यदि यह तेरी इच्छा है हे प्रभु, तो कृपया मुझे पूरी तरह से चंगा कर। मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे हृदय और मेरी आत्मा के हर हिस्से को छू जो चंगाई की आवश्यकता है। लेकिन यदि नहीं है हे प्रभु, यदि चंगाई मेरी अपेक्षा के अनुसार या मेरे वांछित समय में नहीं आती है, तो मुझे इस मौसम को साहस, शांति और तेरे प्रति अटूट विश्वास के साथ चलने की शक्ति दे। पिता, यिर्मयाह 30:17 में तेरा वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे लिए श्वास तलाऊंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। हे प्रभु, मैं इस वादे को थामे हुए हूँ। मेरे स्वास्थ्य को बहाल करें, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक और भावनात्मक रूप से भी। उन घावों को चंगा कर जो और कोई नहीं देखता, जो मुस्कान के नीचे छिपे हुए हैं, जो चोटिल शब्दों से छोड़े गए हैं, निराशा के दर्द को, जो डर अभी भी मेरे हृदय में रहते हैं, उन स्थानों को चंगा कर जो हानि, अस्वीकृति, असफलताओं और जीवन के बोझ के वजन से टूट गए हैं। केवल तू ही हे प्रभु मेरे दर्द की गहराई को जानता है। केवल तू ही उन लड़ाइयों को समझता है जो मैं चुपचाप लड़ता हूँ। इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ। वह जो देखता है, वह जो जानता है और वह जो चंगा करता है, केवल तू ही है। हे प्रभु, सच्चाई तू ही है, सच्ची चंगाई ला सकता है। तू महान चिकित्सक है, वह जो टूटे हुए को जोड़ता है, जो खो गया है उसे मिलाता है, और जहाँ केवल दर्द था वहाँ जीवन की सांस लेता है। तू टूटे हुए हृदय को छूता है और वे पूर्ण हो जाते हैं। तू थके हुए को उठाता है और उन्हें नई शक्ति देता है। तू वह लेता है जो शत्रु ने हानि के लिए इरादा किया था और उसे कुछ अच्छे में बदल देता है। इसलिए मैं अपने दर्द को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने दुख को तेरे हाथों में रखता हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मेरी कमजोरी में भी तेरी शक्ति पूर्ण होती है। हे प्रभु, तेरा प्यार मेरी थकी हुई आत्मा को पुनर्जीवित करे। तेरी शक्ति मेरे अंदर के हर टूटे हुए क्षेत्र में नया जीवन लाए। तेरी चंगाई मेरे अंदर से एक नदी की तरह बहे, थकान, संदेह और डर को धो दे। तेरी शांति मेरे हृदय और मन की रक्षा करे, ताकि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करूँ, मैं इस आश्वासन में दृढ़ता से खड़ा रहूं कि तू मेरे साथ है। यीशु, तूने केवल एक छूने से बीमारों को चंगा किया, अंधों ने दृष्टि पाई, लंगड़े चले, निकाले हुए लोगों को इकट्ठा किया और मृतकों को जीवित किया गया। मैं जानता हूँ कि तेरा एक छूना मेरे जीवन में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपने बोझों को तेरे सामने उठाता हूँ। मैं अपनी चिंताओं, अपनी अनिश्चितताओं, अपने दर्द और अपने संघर्षों को तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं मांगों के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो। चाहे मेरी तुरंत चंगाई आए, धीरे धीरे आए या एक ऐसे तरीके से आए जिसकी मैं उम्मीद नहीं करता, मैं तुझ पर भरोसा करना चुनता हूँ। चाहे तू आज इस बोझ को उठाए या मुझसे इसे थोड़ा और लंबे समय तक उठाने के लिए कहे, मैं अपने विश्वास में डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू सभी बातों को मेरे भले के लिए कार्य कर रहा है। यदि चंगाई मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं आती है, तो भी मैं तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तू अच्छा है, क्योंकि तेरा अनुग्रह पर्याप्त है, क्योंकि तू कभी मुझे नहीं छोड़ता। मैं प्रतीक्षा में, दुख में, अनिश्चितता में तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास मेरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुझ में है और मेरे अपरिवर्तनीय विश्वास योग्य परमेश्वर। यिर्मयाह 33:6 में तेरा वचन कहता है, देख मैं इसे स्वास्थ्य और चंगाई दूंगा और मैं उन्हें चंगा करूंगा और उन्हें समृद्धि और सुरक्षा की प्रचुरता प्रकट करूंगा। हे प्रभु, मैं इसे अपने जीवन पर घोषित करता हूं, चाहे मेरा शरीर कैसा भी महसूस करे, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी दिखें। मैं घोषित करता हूं कि मैं तेरे अनुग्रह से ढका हुआ हूं, मैं तेरी दया से घिरा हुआ हूं, मैं तेरे प्यार में आयोजित हूं। मैं हिलाऊंगा नहीं, क्योंकि तू वह ठोस चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूँ।
मैं विश्वास करता हूँ कि तू वह परमेश्वर है जो चंगा करता है, वह परमेश्वर जो ठीक करता है, वह परमेश्वर जो शोक को आनंद में बदल देता है। और मैं जानता हूँ कि मेरी चंगाई पहले से ही तेरे हाथों में है, तेरे सही समय में और तेरी सही योजना के अनुसार। इसलिए पिता, मैं अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं, अपने समय को छोड़ देता हूँ। मैं उन्हें तेरे सामने रखता हूँ। मैं अपनी अपेक्षाओं, अपनी अधीरता, अपने डर को समर्पित करता हूँ। मैं तेरी इच्छा में विश्राम करना चुनता हूँ, यह जानते हुए कि तेरे पास मेरे लिए जो कुछ है वह हमेशा किसी भी चीज़ से बेहतर है जो मैं अपने लिए योजना बना सकता हूँ। तेरी इच्छा मेरे हृदय में पहला स्थान ले ले। मेरी इच्छाएं तेरी इच्छाओं के साथ एक हो जाएं, मेरा विश्वास मजबूत हो। इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान है, बल्कि इसलिए कि मैंने परीक्षाओं में भी तुझ पर भरोसा करना सीख लिया है। धन्यवाद हे प्रभु यीशु कि तू हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ और सबसे ऊपर मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। यीशु के पराक्रमी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया विश्वास के संकेत के रूप में आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब यीशु के नाम में आप पर हो। और यदि आपको एक विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने का सम्मान करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हमेशा आपके साथ रहे, आमीन।